7 दिनों तक हम लोग खूब भक्तमाल जी की कथा का श्रवण करेंगे और भक्तमाल जी के रस में खूब डूबेंगे। अब बहुत लोग तो ऐसे होंगे जिनको यह भी पता नहीं होगा नरेंद्र सिंह जी कि भक्तमाल होता क्या है, ये भक्तमाल क्या है। अच्छा, कई लोगों ने आपसे पूछा भी होगा, जब आपने कहा कि इस बार हम भक्तमाल जी की कथा करा रहे हैं, तो पूछ रहे होंगे ये भक्तमाल क्या है, ये कौन बला है भाई, हमने तो कभी सुना नहीं। भागवत जी सुनी है, रामायण जी सुनी है, ये क्या है। भक्तमाल को हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कि क्या है, और आगे आएगा हम लोग श्रवण करेंगे। बिना भक्तमाल भक्ति रूप अति दूर है, बिना भक्तमाल को सुने भक्ति प्राप्त हो जाए ये बहुत मुश्किल है, बहुत दूर की बात है, बड़ा कठिन है। भक्तमाल का मतलब क्या है? भक्तों की माला। भक्तों को इकट्ठा करके एक माला तैयार की गई और उस माला को लाकर के ठाकुर जी को धारण कराया। किसने माला तैयार करी? श्री नाभादास जी ने। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग, इन चारों युगों में जो भक्त हुए हैं, उन चारों युगों के भक्तों को लाकर के एक सूत्र में परोया और सूत्र में परो करके एक माला बना दी, और बड़ी प्यारी माला, बड़ी सुंदर माला बन गई। किसकी? बोले भक्तों की माला। जैसे मणि की माला हो तो वो मणि माला कहलाएगी, मुक्ता से बनी माला हो तो वो मुक्ता माला कहलाएगी, रुद्राक्ष से बनी है तो वो रुद्राक्ष माला कहलाएगी, तुलसी से बनी है तो वो तुलसी माला कहलाएगी, और ये भक्तों से बनी है इसलिए भक्त माला कहलाती है। और भक्त माला का मतलब है भक्तों की माला। माला में 4 चीजें होती हैं, एक मणि, सूत्र, सुमेरु और फुंदना, 4 होते हैं कि नहीं? ये भक्तमाल जो है, इस माला में भी ये चारों हैं। इसमें मणि क्या है? इस माला की मणियां क्या है? इस माला की मणियां हैं भक्त। किस सूत्र में इसको परोया गया है? वो सूत्र क्या है? वो सूत्र है भक्ति। भक्ति सूत्रोपनिद्या, भक्ति रूपी सूत्र में इसको परोया गया है। इसका सुमेरु क्या है? बोले सुमेरु है श्री गुरुदेव भगवान। और इसका फुंदना, जो माला के ऊपर एक फुंदना होता है ना, जैसे ये माला है तो ये सुमेरु हुआ, और सुमेरु के ऊपर ये फुंदना लगा है। तो ये फुंदना क्या है? बोले ये फुंदना है श्री ठाकुर जी, फुंदना ठाकुर जी हैं। ये जो मणियां लगी हैं भक्तमाल में, ये मणियां हैं भक्त। जिस सूत्र में इसको परोया गया है वो है भक्ति का सूत्र। जो सुमेरु है वो श्री गुरुदेव भगवान हैं, और ऊपर जो फुंदना है वो श्री ठाकुर जी हैं। इसलिए चारों का स्मरण श्री नाभादास जी ने आरंभ में किया है। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, इनके पद बंधन किए नासत विघ्न अनेक। भक्तमाल का मतलब है भक्तों की गाथा, और भक्तों की गाथा सुनने से ही हमें भजन की रीत, भगवत प्रीत और वह स्थिति प्राप्त होती है कि कैसे ठाकुर जी से लाड़ लड़ाया जाता है, कैसे भजन किया जाता है, कैसे साधु सेवा की जाती है, वह हमें समझ में आएगा भक्तमाल के द्वारा। भक्तमाल क्या है और क्यों सुने? अभी हम नरेंद्र सिंह जी सुदामा कुटी गए, हमें लगा कि महापुरुषों से आज्ञा ले लेनी चाहिए। यद्यपि इसके पहले भी कई भक्तमाल की कथा गाने का ठाकुर जी ने अवसर दिया है, पर हमें लगा कि भक्तमाल जी की कथा हो रही है और महापुरुषों का आशीर्वाद मिल जाता है तो अच्छी बात है। तो सुदामा कुटी गए और वहां महाराज जी के चरणों में बैठकर प्रणाम किया। महाराज जी से कहा, महाराज जी आशीर्वाद दीजिए, 27 तारीख से भक्तमाल जी की कथा है। तो महाराज जी ने बड़ी प्यारी बात कही, पंकज जी
महाराज जी बोले भक्तमाल क्या है और क्यों सुने? तो महाराज जी ने कहा भक्तमाल का मतलब है संतों की महिमा। संतों में प्रीति कैसे हो, संतों में प्रेम हो जाए, उसके लिए भक्तमाल सुनना अनिवार्य है। क्योंकि जब तक संतों में प्रेम नहीं होगा तब तक भगवान में प्रेम नहीं हो सकता है। जब तक संत स्वीकार नहीं करेंगे तब तक भगवान स्वीकार नहीं करेंगे। जिसकी संतों में निष्ठा नहीं है उसको भगवान मिलना बहुत मुश्किल बात है, उसको भक्ति प्राप्त हो जाना बहुत मुश्किल बात है। ना तो उसको भक्ति मिल सकती और ना उसको भगवान मिल सकते। इसलिए पहले संतों में हमारी निष्ठा हो जाए। हम लोगों की वृत्ति ऐसी हो गई है कि महापुरुषों के गुणों में भी दोष देखते हैं। महापुरुष हैं कोई, उनमें बहुत अच्छे गुण हैं, पर उनके गुणों में भी हम कुछ ना कुछ दोष ढूंढ लेते हैं। पर नहीं, हमें संतों में अत्यंत अनुराग हो जाए, संतों में ऐसी प्रीति हो जाए कि हमें भेषधारी कोई मिल जाए, बस हमें तो वो भगवान ही लगे कि साक्षात ठाकुर जी आ गए। ऐसी प्रीति जब संतों में होगी तो सच मानिए भगवान दूर नहीं रहेंगे, नंद नंदन आपके नजदीक रहेंगे, नंद नंदन आपके सदा साथ रहेंगे, वो आपसे दूर जा ही नहीं सकते।